हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांशु ट्यूटोरियल्स। आज हम केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए जो एग्जाम के पर्पस से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है। सही है, 5H2O होता है। एक में और आता है, एक और जो उजला तोता होता है। उजला तोता का होता है जो रासायनिक नाम और जिंक सल्फेट होता है और उसका रासायनिक सूत्र होता है जिंक ZnSO4। सही है, ZnSO4 7H2O। इसको हम बोले जिंक सल्फेट बोलते हैं। वो होता है उजला तोता का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है कि पानी का अधिकतम घनत्व 30 तापमान पर होता है। तो होता है +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि अम्लीय सॉल्यूशन के pH के मान होता है सदा ही। तो सदा ही होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। मान लीजिए 7 से ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, तो हम क्षारीय कहते हैं। हम क्षारीय कहते हैं। ठीक है, और 7 से बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे, उदासीन बोलते हैं हम। ठीक है, उदासीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है वो NH2CO होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का सही है। तो साधारण सॉल्यूशन में pH के मान कितना होता है। तो साधारण सॉल्यूशन में pH के मान कितना होता है, तो हम लोग का होता है 0 से 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो pH होता है pH वो 0 से 14 तक होता है। अभी पहले क्वेश्चन में बताए थे, पिछले क्वेश्चन में वो देखिए 0 से 7 से कम होगा। देखिए 7 से कम होगा तो हम अम्लीय बोलेंगे। यदि 7 से ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। यदि 7 होगा तो हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नींबू खाता किस कारण से होता है। तो नींबू खाता वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड के कारण होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H8O7 होता है। ठीक है, O7 होता है, साइट्रिक एसिड कारण होता है। नींबू किस कारण खाता होता है, साइट्रिक एसिड के कारण होता है। देखिए जो आंसू गैस होती है वह क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे तत्व जिनके परमाणु व एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाती है, देखिए संभाविक कहलाती हैं। तो ये संभाविक में क्या होती है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 तथा परमाणु भार 3 होती है। ठीक है, और हीलियम का परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 3। सही है, और लेते हैं। देखिए जैसे आपका आर्गन हो गया, परमाणु संख्या 18, परमाणु भार कितना हो गया 40। ठीक है, उसी तरह पोटेशियम ले लीजिए, इसका परमाणु संख्या 19 लेकिन इसका परमाणु भार कितना होगा 40 होता है। कैल्शियम से हम उसी कंडीशन में, कैल्शियम का होता है कितना परमाणु संख्या
20 हो गया और परमाणु भार 40 हो गया। लेकिन देखिए परमाणु भार सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि परमाणु संख्या उसका डिफरेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यूरिया के नाइट्रोजन में प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है वो ऑप्शन नंबर सी 46% होती है, 46 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा लाल लिटमस पर तो नीला कर देता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनमें क्या होता है ना कि लाल लिटमस पट्ट को नीला कर देती है, वो क्षार कहलाती है। ठीक है, जो नीला लिटमस पट्ट को लाल कर देता है उसको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु, देखिए पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, वो होता है हम लोग का यूरेनियम डेटिंग से होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनामाइट बनने में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? देखिए डायनामाइट बनने में हम नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो होता है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। सही है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अणुओं में टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अणुओं के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? वो होता है हम लोग का हीलियम होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, हीलियम का सूत्र होता है He होता है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर किस अंग का बुरा प्रभाव होता है? वो होता है लीवर होता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। जो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है OH होता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर किस अंग का पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो वो होता है हम लोग का लीवर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का सही है, Na2CO3 10H2O होता है। हम लोग का वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि जब चींटी काटती है तो किस एसिड को अंतःप्रेषित करती है? तो होता है जो फॉर्मिक एसिड होती है। जो को देखिए फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है तो HCOOH होता है। जो फॉर्मिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है HCOOH होता है। ठीक है, अभी तक मैं वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।